ugly chick. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा व्लॉग्स बनाने का, मुझे नहीं पता। और अंदर से एक होता है ना कि यार ये करना वो करना, बट कुछ भी मन नहीं कर रहा है। शायद अभी जो इंसिडेंट हुआ है ना, उससे बाहर आने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। बट मैं कोशिश करती हूँ बीच बीच में शूट करूँ बट बिल्कुल भी मन सा ही नहीं करता है कि ये करो या वो करो। बट आज मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ। बट मैं रोज़ यही बोलती हूँ कि मैं शुरू करूँगी, पर फिर ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फैमिली में भी कि मन सा नहीं करता। और गाइस यहाँ पे ना बहुत बहुत गर्म हो रहा है। मैंने फ़ैन ऑफ किया जस्ट बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अदरवाइज ये ऐसे स्वेटिंग हो रही है। और मैं अभी नहा के आई हूँ, आप देख सकते हो, पर गर्म बहुत ज़्यादा है। एंड ये रहा मेरा लड्डू। हाय हाय। ओ वाह, मम्मा को देख के स्माइल। मम्मा को देख के स्माइल। हाय शिवू। हाय मम्मा का लड्डू। हाय बोल दो सबको। हेलो एवरीवन। सो अभी मैं जा रही थी आईब्रोज करवाने के लिए। एंड पहले मैं आईब्रोज करवा लेती हूँ क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं वहाँ जा रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको जल्दी बताऊँगी। एंड तो आप लोग इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। पापा घर पर है नहीं, वो गए हैं रामगढ़ यश के साथ। और रामगढ़ मीन्स हमारे गांव। और माँ गई है अभी बाकी काम करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। बने रहिए ऐसे ही व्लॉग्स में। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आप शिवा को देख सकते हैं। वो आजकल ऐसे ही एक्टिविटीज़ करता है। पहले खुद बैठता है, उसके बाद खुद लुढ़क जाता है और फिर हंसता है खुद ही से ही। तो मतलब उसको आजकल यही चल रहा है। फिर हम उसको हाथ देते हैं, फिर वो बैठता है, उसके बाद फिर लेट जाता है। तो बस यही चलता है। और ये ना आजकल अपनी बॉल से भी इसको बड़ा पसंद आता है खेलना। तो आजकल ये है कि थोड़ा अपने टॉयज़ वगैरह से खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब काफ़ी देर तक का लगा ही रहता है। और काफ़ी देर में इसको याद आती है कि ओ मैं तो भूल ही गया कि मैंने किसी को परेशान भी करना है। सो आजकल अपने टॉयज़ के साथ बिज़ी रहता है। सो यहाँ पर शिवा के दिन के लंच का टाइम हो गया था। तो आज लंच में था मूंग दाल की खिचड़ी। और आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम दही इंट्रोड्यूस करवाया। और देखो बहुत थोड़ा सा मैंने दही लिया था और खिचड़ी ली थी। एंड इसने बहुत अच्छे से वो खा ली थी, इंजॉय कर रहा था। एंड आज माँ ने लंच में बनाया था, चावल खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। सो लंच में था आज ये न्यूट्रेला की सब्ज़ी और स्टफ्ड करेला माँ ने बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो काफ़ी दिन चल जाते हैं। और था प्याज का रायता और रोटी। और बहुत बहुत यमी होता है यार ये, मतलब जो स्टफ्ड करेला होता है ना, माँ के हाथ का तो बहुत औसम होता है। बहुत यमी बनाती है। मेरे से ना ऐसा बन सकता है और ना ही मुझे किसी और के हाथ के पसंद आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ माँ के हाथ के पसंद आते हैं। और थोड़ी सी शिवा की मूँग की खिचड़ी बच गई थी तो माँ ने वही मुझे दे दिया था। एंड ऐसे मैंने अपना लंच एंजॉय करा था। और जो यहाँ पे गरम है ना भाई साहब, इतनी ख़तरनाक गरम पड़ रही है कि आप, मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब शायद आप लोग भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो गर्मी है ना, बिना एसी में बैठे तो बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म है सच में। सो गाइज़ यहाँ पर ना मैं जा रही थी पार्लर शाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मैं फटाफट से रेडी क्या हो रही थी, मैंने सिर्फ नॉर्मल क्रीम वगैरह लगा लिया था, मॉइस्चराइज़र वगैरह। एंड मैंने सिंदूर ज़रूर लगाया था क्योंकि उसे मैंने हेयर वॉश किया था तो सिंदूर बिल्कुल ही निकल जाता है, पूरा वॉश हो जाता है। सो बिना सिंदूर लगाए मैं जाती नहीं हूँ, मुझे पसंद है सिंदूर लगाना। तो इसलिए सिंदूर ज़रूर लगा लेती हूँ। और बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट सिंदूर हमेशा हमेशा अप्लाई करती हूँ। एंड यहाँ हो चुकी है शाम, मैं आ चुकी थी आईब्रोज वगैरह करवा के। और देखो शिवा को अपने प्रैम में बैठ के इतना खुश हो जाता है ना आजकल, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसमें बैठ रहा हूँ तो सीधा घूमने ही जाऊँगा। और यहाँ पे शीरो बैठा हुआ है, ये रही मेरी बेला। कुछ लोग बोल रहे थे बेला कहाँ है, वो मेरे पास ही है। तो आप लोग वरीड मत होइए, मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा है। एंड माँ यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही थी
क्योंकि वो उसी का ही आटा वगैरह बनवाते हैं, तो घर में ही गेहूँ जो भी लगते हैं पापा लोगों के खेत में उसी का होता है आटा वगैरह। तो बस वही क्लीन कर रही थी और मैं शिवा वहाँ पे बैठे थे। और ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मॉर्निंग उठते ही सबसे पहला काम होता है शिवा का दूध पीना, तो मैं उसको दूध पिला रही थी। एंड इसके बाद मेरा बाकी का दिन स्टार्ट होगा और अपना ल्यूक वार्म वाटर लेके मैंने पी ली थी चाय। एंड आगे का जो भी आप देख सकते हैं। अभी बज चुके हैं 10 और ये देखो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे, मतलब इतना गर्म हो रहा है मैं क्या बताऊँ। सो अभी शिवू का सब काम हो चुका है, उसने ना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड नहला धुला के मैंने उसको सुला भी दिया मालिश वगैरह करके। एंड अभी वो 2 घंटे की नींद लेता है मिनिमम, तो सॉरी मैक्सिमम 2 घंटे की नींद लेगा। तो उसके बाद फिर आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। एंड उसकी भी एक छोटी सी बेटी है, शिवू के बराबर ही है वो। तो हम दोनों ने प्लान किया है कि हम दोनों मिलेंगे और शिवू और सुभी को भी मिलाएंगे साथ में। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, कल का व्लॉग और आज का व्लॉग साथ में आएगा। तो ऐसे ही व्लॉग को में बने रहिए। और आई एम रियली सॉरी, मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बोली आई एम सॉरी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मेरा ट्राईपॉड यहाँ पे नहीं है और मेरी सेल्फी स्टिक जो थी जिसमें शूट करती हूँ वो भी नहीं है। बट आज मैं जा रही हूँ तो मैं न्यू परचेज़ करके ले आऊँगी। सेल्फी स्टिक तो मैं ले ही आऊँगी, और चीज़ मैं ना भी लाऊँ तो। और बाकी अभी घर की साफ़ सफाई वगैरह चल रही है। हाँ, सब बेडशीट्स वगैरह चेंज हुई है तो माँ बेडशीट्स वगैरह धो रही है और अब मैं इसमें बेडशीट्स वगैरह बिछाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट यार मेरे पास ना आजकल ना मेरा सेल्फी स्टिक है ना ही मेरा ट्राईपॉड है। इतना दिक्कत हो रहा है ना सच में गाइज, शूट करने में। मैं यहाँ पे जाती हूँ अपनी फ्रेंड के घर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये रही मेरी फ्रेंड की प्यारी सी बेटी शुभी। उसके मम्मा का नाम है सुरभि और उसके पापा का नाम है शुभम, तो उन दोनों का मिक्स करके उन्होंने रखा है इसका नाम शुभी। और ये रहा मेरा शिवा। और यार ये इतनी प्यारी है यार सच में। ये और शिवा दोनों ही सेम ही हैं, सेम एज के हैं, साथ साथ ही हुए हैं 10-15 दिन के डिस्टेंस में। एंड मतलब मुझे ना बहुत मन था सुभी से मिलने का बहुत ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं अल्मोड़ा रहती थी एंड सुरभि भी यहाँ नहीं थी, वो अपने मायके थी। तो अब वो आई है और मैं भी यहीं थी, तो हमने प्लान किया। और शुभी के जो रिएक्शंस थे मुझे देख के ना वो पहचानने लगी थी धीरे धीरे। और ये दोनों इतना इन्जॉय करते थे, साथ में चिढ़ भी जा रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई भी हो जा रही थी, लेकिन मज़े करते। अब यहाँ पे देखो वो ना फिंगर्स डाल रही है उसके मुँह में और वो खाने को तैयार भी है जैसे कितना टेस्टी हो रही होंगी उसकी फिंगर्स। तो यार ऐसे क्यूट मोमेंट्स जो होते हैं ना अपने बेबीज़ के, देखने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं सच में ये सारे मोमेंट्स कैप्चर करके रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर मैंने दिखाऊँ कि किस तरीके से आप लोग एक्टिविटीज़ करते थे और हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड किया करते थे। यहाँ पर मैं शुभी के लिए ड्रेस वगैरह लेके गई थी एंड ये एक टॉय भी लिया था, बट इसका क्या था ना कि उसमें सेल वगैरह में डालना, बैटरी वगैरह डालना भूल गई थी। हमें बैटरी मिली ही नहीं। और शिवा के पास ये वाला ऑलरेडी है पियानो, तो मैं सुबी के लिए यही ले गई थी क्योंकि बहुत अच्छा रहता है बेबीज़ के खेलने के लिए, वो काफ़ी इंगेज रहते हैं अपने आप में। और इन लोगों की बस ऐसे ही एक्टिविटीज़ चल रही थी, बीच में इन दोनों की लड़ाई भी हो जा रही थी। और जो शुभी है ना शिवा को बहुत डांट दे रही थी कभी कभी कि मुझे परेशान मत करो, मुझे टच मत करो, और बहुत गुस्सा कर रही थी उसको तो यार इनकी जो ऐसी एक्टिविटीज़ है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो ऐसा हो रहा था ना कि मैं जो जाऊँ ही ना छोड़ के शुभी को। इतनी प्यारी सी बच्ची है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और बाकी आप इनकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इनको बैठा दिया था इसमें, ये स्विंग है सुरभि के घर पे, तो मैंने इसमें बैठाया। मेरा तो लड़का बहुत मज़े कर रहा था भाई, शिवा इसमें बहुत मज़े कर रहा था, शुभी भी इसमें मज़े करती है, बट वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके जो स्विंग में है शिवा बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी कि मेरे साथ इसको मत बैठाओ। ऐसे करते करते पता नहीं कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। जब मैं उसके घर गई थी तो मुझे पापा ने ड्रॉप कर दिया था, बट वापस ही में मैंने टुक कर लिया था। बहुत ईजिली टुक अवेलेबल रहते हैं, तो उसके घर से अपने घर तक का टुक बुक किया था और मैं शिवा उसमें बैठ के आराम से अपने घर जा रहे थे। और ऐसे ही करते रात हो गई। मैं बहुत थक गई थी आज, सुरभि के संग इतनी सारी बातें करते करते बहुत टायर्ड हो गई थी। तो बस यहाँ पे शिवा की मैंने मालिश वगैरह कर दी थी और यहाँ पर तो
माँ है ना खाना बनाने वाली, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है कि कोई काम छूट गया तो कौन करेगा। तो माँ पापा हैं तो वो संभाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बस कर रही थी रेस्ट, और शिवा यहाँ पे मेरे पास लेटा हुआ था, और इसके बाद मैं इसको सुला दूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक बाय बाय।